हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये आपके फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकेंड पेपर का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप का दो पेपर ना होकर के सिंगल पेपर होता है केवल, तो इस बात को ध्यान रखें कि सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों का कंप्लीट लेक्चर आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज रिलेटेड टू। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, होगा आपका सी, सभी भावी वर्तमान मूल्यों से, यानी ऑल फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कंपनी के अंशधारी होते हैं। तो कह रहा है कि द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर, तो ओनर होते हैं, ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंपनी का ऋण पत्रधारी होता है। द डिवेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी इज, तो लेनदार होता है यानी क्रेडिटर, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंशों पर लाभांश देना है, डिविडेंड टू बी पेड ऑन शेयर। तो यहां पर जो सेफ ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका बी, ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऋण पत्रों पर ब्याज देना है, इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑन डिवेंचर। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका ए, मैंडेटरी यानी अनिवार्य। ऋण पत्रों पर जो है फिक्स रेट से इंटरेस्ट जो है पेड करना मैंडेटरी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण होता है, ने लोन गिवन बाई कमर्शियल बैंक इज। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका ए, अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त है। तो कह रहे फाइनेंस रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा, वो होगा आपका सी, मध्यकालीन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दर होती है। तो निश्चित, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, निश्चित यानी सर्टेन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, अंशों के प्रकार होते हैं यानी टाइप्स ऑफ शेयर आर। तो दो प्रकार के होते हैं, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, यानी समतांश और पूर्वाधिकार अंश। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूर्वाधिकार अंशों में जोखिम होती है, रिस्क इन प्रेफरेंस शेयर इज। तो न्यूनतम यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, मिनिमम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, सामान्य अंशों में जोखिम की मात्रा होती है, द अमाउंट ऑफ रिस्क इन कॉमन शेयर इज। तो मैक्सिमम होती है फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, उद्यम पूंजी अवधारणा का उद्गम हुआ था, द वेंचर कैपिटल कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका सी, अमेरिका में, इन अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 43 है, जोखिम पूंजी न्यास की स्थापना की थी, वेंचर कैपिटल ट्रस्ट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका ए, आईएफसीआई। क्वेश्चन नंबर 44 है, जोखिम पूंजी न्यास की स्थापना हुई थी, वेंचर कैपिटल ट्रस्ट वाज इस्टेब्लिश्ड। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका बी, 1975 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, उद्यम पूंजी में होती है, वेंचर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका ए, अधिक जोखिम यानी मोर रिस्क। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत विनियोग कोष की स्थापना की गई थी, यानी इंडियन एप्रिसिएशन फंड वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, होगा आपका बी, ग्रिडले बैंक। क्वेश्चन नंबर 47 है, उद्यम पूंजी मार्गदर्शिकाओं का निर्गमन किया गया था, वेंचर कैपिटल गाइड्स वेयर इश्यूड बाय। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, होगा आपका डी, 1900
88 1988। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर निगम की स्थापना हुई थी, यानी इंडियन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, 1988। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत सरकार द्वारा निर्गमित मार्गदर्शिकाएं के अनुसार उद्यम पूंजी कोष कंपनी का ऋण क्षमता अंश अनुपात होता है, क्षमता अनुपात होता है। According to the guidelines issued by the Government of India, the size of venture capital fund company debt equity ratio is, तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए 1.5। क्वेश्चन नंबर 50 है, उद्यम पूंजी उपलब्ध होती है, यानी वेंचर कैपिटल इज अवेलेबल इन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका डी, इन इन सभी के लिए, यानी फॉर ऑल ऑफ दिस, यानी अत्यधिक जोखिम इकाई के लिए, तकनीकी इकाई के लिए, स्थापना के लिए। ठीक है, उद्यम पूंजी जो है इसके लिए उपलब्ध होती है अत्यधिक जोखिम इकाई के लिए, तकनीकी इकाई के लिए, स्थापना के लिए। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में नवीन जोखिमी व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यम पूंजी है, यानी वेंचर कैपिटल इज फॉर सेटिंग अप न्यू रिस्की बिजनेस यूनिट्स इन इंडिया। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका सी, अत्यधिक आवश्यक, एक्सट्रीमली नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 52 है, बीज पूंजी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, यानी सीड कैपिटल इज मोस्ट रिक्वायर्ड। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, स्थापना की अवस्था में, एट द स्टेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया, इन विच ईयर वाज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका बी, 1 जुलाई 1964। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, आईएफसीआई किस वर्ष स्थापित किया गया, इन विच ईयर वाज आईएफसीआई इस्टेब्लिश्ड। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, 1 जुलाई 1948। और फ्रेंड्स आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म होता है आईएफसीआई का, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 55 है, आईसीआईसीआई स्थापित किया गया, एक आईसीआईसीआई वाज इस्टेब्लिश्ड, तो ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, औद्योगिक प्रारूप केंद्र स्थापित किया गया में, तो कह रहा कि इंडस्ट्रियल मॉडल सेंटर वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 57 है, एसआईडीबीआई किस वर्ष स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं अप्रैल 1990 में, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। एसआईडीबीआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना जो है अप्रैल 1990 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 है, एनएसआईसी किस वर्ष स्थापित किया गया। ठीक है, तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा 1955। ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 1955, टू प्रमोट एंड डेवलपमेंट, MSME। और इसका फुल फॉर्म जो होता है माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्राइज। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 59 है, आईआरसीआई को किस वर्ष आईआरबीआई में परिणित किया गया। कह रहा है कि इन विच ईयर वाज आईआरसीआई ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आईआरबीआई। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका सी,
अगस्त 1984 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट को किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका डी, 1 फरवरी 1964 में। और जो यूटीआई एक्ट जो है वो आपका 1963 होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय जीवन बीमा निगम किस वर्ष स्थापित हुआ? इन विच ईयर वाज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड? तो सी वाला ऑप्शन से होगा 1956, यानी 1 सितंबर 1956 में। क्वेश्चन नंबर 62 है, एग्जिम बैंक को किस वर्ष स्थापित किया गया? इन विच ईयर वाज एग्जिम बैंक इस्टेब्लिश्ड? तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका मार्च 1982। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये जो एक्ट पास हुआ था सितंबर 1981 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 है, उद्यम विकास केंद्र की स्थापना की गई। इन इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट सेंटर वाज इस्टेब्लिश्ड। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, गुजरात, अहमदाबाद, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 64 है, उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना किस वर्ष में की गई? इन विच ईयर वाज द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर इस्टेब्लिश्ड? तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका बी, 1979 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, प्रबंध विकास संस्थान स्थित है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, गुड़गांव में। ठीक है, जो दिल्ली के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रबंधकीय विकास संस्थान जो गुड़गांव स्थित है किस वर्ष में स्थापित किया गया? इन विच ईयर वाज द मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन गुड़गांव स्टैब्लिश्ड? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका ए, 1973 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय उद्यम विकास संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया? इन विच ईयर वाज द इंडियन इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका बी, 1983 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, NIESBUD स्थापित किया गया था यानी किस वर्ष में? तो कह रहा है कि NIESBUD वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका 6 जुलाई 1983, यानी 6 जुलाई 1983 में। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका फुल फॉर्म जो होता है द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, पूर्ण भुगतान अवधि से संबंधित होती है यानी रीपेमेंट पीरियड इज रिलेटेड टू। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि यानी पीरियड रिक्वायर्ड टू रिकवर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 है, लघु उद्योग सेवा संस्थान किस वर्ष में स्थापित किया गया? इन विच ईयर वाज द स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड? तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका सी, 1956 में। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बेहतर हो।